काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद सोमवार को वाराणसी पहुंचे और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। क्रिकेट, अग्निवीर योजना, विदेश नीति और हालिया राजनीतिक विवादों पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा और अपनी राय सामने रखी। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलना उचित नहीं था। हालांकि उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने देश का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने सेना के सम्मान को सर्वोपरि बताया और कहा कि उनकी सरकार आने पर अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। सेना का तो सर्वोपरि है, अग्निवीर योजना ने सेना का सम्मान गिराया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद को शिव का भक्त बताने पर अवधेश प्रसाद ने कहा, मोदी जी गया जा रहे हैं, हम भी बिहार में रहेंगे, ठीक है पूरा देश जाएगा। हालिया विवाद पर उन्होंने कहा, माँ माँ होती है, चाहे किसी की भी माँ हो। अगर किसी ने मोदी जी की माँ को गाली दी है तो यह बहुत गलत है। यह जांच का विषय है कि गाली देने वाला कौन है। अयोध्या से अपनी जीत को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बताते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा, वोट की चोरी नहीं, वोट की डकैती हुई है। राम के आशीर्वाद से ही मुझे जीत मिली है। वक्फ बिल संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के फैसले का पालन होना चाहिए। साथ ही केंद्र की विदेश नीति को विफल बताते हुए कहा, मोदी जी बंगाल ही नहीं पूरे देश दुनिया का दौरा कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते कमजोर हैं, हमें संबंध मजबूत करने की जरूरत है। रामभद्राचार्य द्वारा मुस्लिम महिलाओं पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा, महिलाएं हमारी माँ हैं, उनका हमेशा आदर सम्मान होना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी उनकी घटिया सोच को दिखाती है। वोट की चोरी नहीं, वोट की डकैती हुई है। और कहां से हुई है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती जो मिल्कीपुर है, जहां से हम विधायक रहे हैं। यूं तो हम विधायक 9 बार के हुए हैं, मिल्कीपुर के हम विधायक रहे। और जब देवतुल्य मतदाताओं ने, देवतुल्य अयोध्या की जनता ने अवधेश प्रसाद को मुझे सांसद बनाया, वो सीट खाली हुई तो मेरा बेटा अजीत प्रसाद को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार सभी कार्यकर्ताओं की राय बांट लेकर के किया और वो जीत निश्चित थी। वहां पर लोकतंत्र का अगर इतिहास कभी लिखा जाएगा तो काला इतिहास की शुरुआत अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर से हुई, जहां से वोटों की डकैती हुई थी। ये तो प्रभु श्री राम की कृपा है ना। इन्होंने नारा किया था कि हम राम को लाए हैं और ये हमें लाएंगे, तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए हैं। राम तो अवधेश प्रसाद जो भक्त हैं राम के, और राम का ऐसे नहीं है। हमारे बाबा का नाम जिनको हम ले जा रहे हैं, यूं तो पाकिस्तान से मैच खेलना अच्छा नहीं था, जिसका समूचे सम्मानित देशवासियों ने विरोध किया, उनकी इच्छा नहीं रही। लेकिन जब मैच हुआ तो हमारे देश के खिलाड़ियों ने, जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे देश के खिलाड़ियों ने हमेशा सदा सर्वदा हमारे देश का सम्मान बढ़ाया है। और पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को हराकर और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना, हमारे देश के खिलाड़ियों ने हमारे देश का हजारों हजार फीट आसमान तक सम्मान बढ़ाया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। समूचे देश को सम्मान करना चाहिए। सूर्य कुमार यादव जिस तरह से जीत के बाद कहे कि ये जीत सेना को समर्पित है, पहलगाम में जो लोग पीड़ित हैं उनको समर्पित है, वो तो ठीक है। सेना का सम्मान तो सर्वोपरि है, सेना का सम्मान तो सर्वोपरि है। हम सभी लोग सेना का सम्मान करते हैं और जब हमारी सरकार आएगी तो सेना का जो सम्मान गिरा है, ये 4 साल वाली अग्निवीर, जब हमारी सरकार बनेगी 24 घंटे के अंदर अग्निवीर की समस्या खत्म होगी और भर्ती शुरुआती जैसे होती थी शुरुआती होगी और सेना का सम्मान आसमान तक पहुंचेगा जब हमारी सरकार होगी।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।